तो आज हम जो चैप्टर चालू कर रहे हैं उसका नाम है द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। उसमें हमने जो पिछली बार हमने क्या क्या देखा था, हमने ये सारी चीजें देखी थी। ये हो गया हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स बेसिकली अपने पार्लियामेंट में आने के लिए, ठीक है, इलेक्शंस के क्या प्रोसीजर्स होते हैं। पावर ऑफ ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा के जो पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, कंट्रोल और जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो इस तरीके के जो पावर्स थे हमने देखे, मतलब बेसिकली जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा की पहुंच कहाँ कहाँ तक है। पहुंच इन द सेंस कि कौन कौन से एरिया पे उनका प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से एरिया का जो है एग्जीक्यूशन या लेजिस्लेशन उनके हाथ में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देख चुके थे पिछली वाली वीडियो में। अभी अपन चालू करेंगे अभी अपन चालू करेंगे द प्रोसीजर ऑफ फ्रेमिंग लॉज बाय द प्रेसिडेंट। तो जैसे कि हेडिंग में समझ में आ रहा है कि प्रोसीजर क्या होता है लॉज बनाने का पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ फ्रेमिंग लॉज बाय द पार्लियामेंट। So most important function of a parliament is to frame laws for the country, right? कि पार्लियामेंट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, लॉस को बनाना अब हमारे देश के लिए। द पार्लियामेंट हैज पावर टू फ्रेम लॉस ऑन सब्जेक्ट कंटेन इन सेंट्रल लिस्ट। तो पार्लियामेंट के पास जो है पावर होती है लॉस बनाने की उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि सेंट्रल लिस्ट में है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो स्टेट जो लिस्ट होती है उस पर तो स्टेट बनाता है, लेकिन जो सेंटर की जो लिस्ट होती है उसी पे जो है जो लेजिस्लेशन की जो पावर होती है वो किसके हाथों में होती है? पार्लियामेंट के हाथों में होती है। कौन से लिस्ट के? सेंट्रल लिस्ट के। आगे देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑन सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट से भी, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, अपन ने देखा था पिछले कुछ चैप्टर में कि कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें जो है जिसके ऊपर जो है स्टेट भी ध्यान दे सकता है और सेंटर भी ध्यान दे सकता है। उस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम कॉन्करेंट लिस्ट में गिनते हैं। ठीक है, और अभी हम इमरजेंसी की भी बात करेंगे। 1 सेकेंड। हाँ, और अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो जब इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है प्रेसिडेंट, तब भी जो है स्टेट की जो लिस्ट होती है उनके कुछ सब्जेक्ट पे जो है सेंटर का ध्यान जा सकता है, सेंटर उस पे लॉस बना सकता है। तो ये कुछ पावर्स बताई हैं क्या पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पावर है वो क्या है कि लॉस बनाना, राइट। अब वो लॉस कहाँ कहाँ बनाता है? एक तो सेंट्रल लिस्ट पे जो कि उसके लिए ही होता है। कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर उसको वो नेशनल इंटरेस्ट का दिख रहा है तो, और स्टेट लिस्ट पे भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी या फिर कोई चीज नेशनल इंपॉर्टेंस की दिख रही हो तो। ठीक है, हाँ सॉरी। The bills for enactment are represented in the parliament. The bills are of two types. ठीक है, तो bills for enactment मतलब कि जो वो bills जो कि जैसे लॉ बन गया, ठीक है, अब हम इस लॉ को निकाले कि नहीं, मतलब वो जो enactment होता है कि भैया अब इसको रनिंग में लाना है, अब इसको लागू करना है, तो ये जो बिल्स हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं पार्लियामेंट में। वी नो दैट। तो ये जो बिल हैं ये दो टाइप के होते हैं, और एक ऑर्डिनरी बिल, एक मनी बिल। ठीक है, दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। ठीक है, अब ऑर्डिनरी बिल मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं हो बट कोई ना कोई लॉ बन रहा हो। और मनी बिल की कोई ऐसी चीज जिसको लागू करने में या जिसको जिसको अगर बनाना ही हो कोई चीज, तो उसके लिए हमें पैसे मांगने पड़ रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? मनी बिल। ठीक है, तो दो तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। Ordinary bills can be presented in any of the houses, but money bills can be presented only in the house of people with the permission of the president. ठीक है, तो ये चीज तो हमने पहले भी देखी थी कि जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो तो किसी भी हाउस में प्रेजेंट किए जाते हैं, चाहे वो काउंसिल ऑफ स्टेट हो जाए या जो है हाउसेस ऑफ पीपल हो जाए, लोकसभा हो जाए या राज्यसभा हो जाए, कहीं पे भी जो है जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं उनको तो मतलब उनको तो प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन जो मनी बिल होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा के पास ही फाइनेंशियल पावर रहती है। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया।
can be presented in any of the houses but money bill can be presented only in the house of people. ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। आगे अपन देखते हैं द प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ बिल। ठीक है, कि प्रोसीजर क्या है बिल को पास करने का। फर्स्ट रीडिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल। ठीक है, तो 1 second। आई एम सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो द प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ बिल की मतलब, चलो हमने ये तो देख लिया कि बिल्स जो है कहाँ कहाँ पास हो सकते हैं, बिल्स कौन पास करना, पार्लियामेंट का काम है लॉ वो बनाना, ये भी देख लिया कितने प्रकार के होते हैं बिल, वो भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है बिल्स को पास करने का। ठीक है, किस तरीके से जो है कोई बिल हम पास कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट रीडिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल, ऑफ द बिल। ठीक है, कि मतलब अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट रीडिंग मतलब उसको एक बार पढ़ने की और उसको प्रेजेंट करने की, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। तो एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर गिविंग 1 month नोटिस कैन प्रेजेंट अ बिल विथ प्रायर परमिशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर हो, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 1 month के नोटिस के बाद, मतलब कि उसने 1 month पहले ही बता दिया कि देखो मैं अगले मंथ जो है कोई बिल पास करने वाला हूँ, तो उसने पहले ही बता दिया, उसने एक नोटिस दे दिया कि मैं हाँ 1 month बाद जो है कोई बिल पास करूंगा। तो 1 month प्रायर नोटिस के बाद जो है वो बिल को प्रेजेंट कर सकते हैं, बिल को प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्सो उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रायर मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, चेयरमैन से, जो चेयरमैन होता, चाहे चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर हम उसको बोल सकते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल या चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब दोनों एक ही है। इनसे उनको उसको किसी भी मेंबर को, पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को कुछ दिन पहले ही परमिशन लेनी पड़ेगी और 1 महीने पहले कम से कम उनको नोटिस देना पड़ेगा कि हम अगले महीने जो है बिल पास करने, मतलब बिल को जो है प्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, फिर क्या, एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट रीडिंग ओनली द कैप्शन ऑफ द बिल इज रेड। ठीक है, तो जब सबसे पहली रीडिंग होती है इस बिल की, तब इन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ कैप्शन को रीड किया जाता है। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रीडिंग ओनली कैप्शन ऑफ द बिल इज रेड। ठीक है, नॉर्मली नो डिस्कशन टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो कोई डिस्कशन नहीं होता है जब उसके बारे में फर्स्ट रीडिंग होती है, मतलब किसी भी बिल के बारे में जब फर्स्ट रीडिंग होती है, क्योंकि उसके उस टोटल तो उसके बारे में पढ़ा ही नहीं गया ना। उसके बारे में क्या पढ़ा गया, सिर्फ उसकी जो हेडिंग है वो पढ़ा गया, तो उसमें लिखा है कि पहले बार जब पढ़ा जाता है तब इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है। that is mere presentation of the bill is its first reading। ठीक है, आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल इट इज पब्लिश्ड इन द गेजेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसे ही प्रेजेंटेशन हो जाता है, मतलब प्रेजेंटेशन कह रही हूँ, पहला प्रेजेंटेशन आई मीन पहली रीडिंग जो है, पहली रीडिंग हो जाती है तो बिल को कहाँ पास कर दिया जाता है, गेजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, आगे जो है अभी हम आगे देखेंगे, हमने फर्स्ट रीडिंग देख ली, अब हम सेकेंड रीडिंग को देख रहे हैं। सेकेंड रीडिंग, ठीक है, सो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सेकेंड रीडिंग कॉपीज ऑफ द बिल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। ठीक है, तो सेकेंड रीडिंग के कमेंसमेंट मतलब सेकेंड रीडिंग हो उससे पहले ही जो है उस बिल की जो कॉपी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सारे मेंबर्स में। ठीक है, ताकि सब लोग उसको खुद पढ़ सके और उस पर बाद में जो डिस्कशन है उसको प्रॉपरली कर सके, राइट। Before the consentment of second reading, copies of bills are distributed among the members।
ठीक है, कंसेंटमेंट जो होती है सेकेंड रीडिंग की, ओ सॉरी, before the consentment of second reading, copies of the bills are distributed among the members. At this stage, every section of the bill is not discussed in detail. ठीक है, तो अभी सेकेंड रीडिंग में भी जो है हर स्टेज जो है बिल का वो डिटेल में नहीं डिस्कस किया जाता है. Every section of the bill is not discussed in detail. Only the basic feature of the bills are discussed. मतलब उसके भी जो बेसिक फीचर्स हैं उनको ही डिस्कस किया जाता है सेकेंड रीडिंग में. ठीक है, मतलब अपन को ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट रीडिंग में तो सिर्फ उन्होंने क्या रीड किया, सिर्फ वो ही रीड किया, क्या बोलते हैं, रीडिंग को, सॉरी हेडिंग को रीड किया. लेकिन वहीं पे अगर हम सेकंड रीडिंग की बात करें तब सब लोगों में, सारे मेंबर्स में जो है कॉपीज बढ़ गई, और कॉपीज बढ़ने के बाद अभी जो रीडिंग हुई है वो बेसिक फीचर्स की रीडिंग हुई है. At that stage no amendment are suggested either. अमेंडमेंट समझ रहे हो ना, मतलब कोई लॉ आ रहा है तो क्यों आ रहा है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होगा, कोई नया लॉ बनेगा, है ना. लेकिन ऐसे स्टेज पे जबकि बेसिक फीचर्स, जब सेकंड रीडिंग जब हो रही होती है किसी भी बिल की और उसकी बेसिक फीचर्स को डिस्कस किया जाता है, तो उस स्टेज पे जो है कोई अमेंडमेंट नहीं किया जाता है किसी भी प्रकार का. कोई अमेंडमेंट ना किया तो बाद में की बात है, सजेस्ट भी नहीं किया जाता है. if necessary the bill is sent to the combined select committee. ठीक है, if necessary मतलब कि अगर ये बिल जरूरी पाया गया या फिर नेसेसरी पाया गया तो क्या किया जाएगा, इस बिल को कंबाइंड सेलेक्ट कमिटी को दे दिया जाएगा. ठीक है, उनको सेंड कर दिया जाएगा. फाइन, आगे देखते हैं क्या है. कमिटी स्टेज, अभी मैंने बोला कि इन्होंने क्या किया, सेकेंड रीडिंग के बाद अगर नेसेसरी पाया गया तो कंबाइंड सेलेक्ट कमिटी को भेज दिया गया. तो अब हम कमिटी स्टेज के बारे में ही पढ़ रहे हैं. For deliberation of the house is divided into small committees. I don't know what problem is happening. For deliberation, for deliberations, the house is divided into small committees. ठीक है, जो house है अपना वो किस में divided रहता है, small small committees में divided रहता है. Members of the committee study minutely every article, para of the bill and deliberate on it. ठीक है, तो यहाँ के जो members हैं वो क्या करते हैं, जो कमिटी के मेंबर्स है बेसिकली, वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग स्टडी करेंगे माइन्यूटली एवरी आर्टिकल पैरा, मतलब एक एक चीज को जो है वो लोग पढ़ेंगे बिल के. ठीक है, उसपे जो जो चीजें लिखी हुई, क्योंकि अगर कोई चीज मिस हो गई तो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो वो एक एक चीज को अच्छे से स्टडी करते हैं. द कमिटी मे कंसल्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इफ नीडेड. ठीक है, तो अगर जैसे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसकी नॉलेज यहाँ पे लोगों को नहीं है, तो उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट को भी रिकमेंड किया जा सकता है, उनको भी बुलाया जा सकता है. कमिटी में कंसल्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इफ नीडेड. ठीक है, द कमिटी हैज ऑल्सो द पावर्स टू मेक अमेंडमेंट इन द बिल. ठीक है, अब इस कमिटी को जो है ये भी पावर है कि जैसे कोई बिल है जो कि सारी चीजें सही है मतलब उसमें, लेकिन कुछ उसमें गड़बड़ है, ठीक है, या फिर कुछ चीजें उसने गलत करी हैं, तो ये भी कर सकता है कमिटी कि उस बिल को अपनी तरीके से अपडेट कर दे कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है. ठीक है, द कमिटी हैज ऑल्सो द पावर्स टू मेक अमेंडमेंट इन द बिल. After due consideration, the committee submits its reports to the chairman of legislation council, speaker of house of people. ठीक है, तो अभी यहाँ पे पहले जिससे अपन वो ले रहे थे ना परमिशन, उन्हीं की बातें हो रही है यहाँ पे कि जब अच्छे से जो ये कमेटी है वो एक एक चीज को अच्छे से स्टडी कर लेती है, अच्छे से देख लेती है, तब वो क्या करती है कि ये सारा जो ये बिल है उसको किसको सेंड कर देती है, चेयरमैन को सेंड कर देती है. लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेंड कर देती है, हम फिर हम कह सकते हैं स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल को सेंड कर देती है. ठीक है, तो इतने के पहले नोट्स लिख लो, उसके बाद आगे अपन पढ़ते हैं रिपोर्ट स्टेज जो है, और उसके बाद थर्ड रीडिंग, सेंडिंग बिल इन द सेकंड हाउस. मतलब इतने सारे प्रोसीजर होते हैं जब कोई बिल जो है उस वो पास होता है.
ठीक है, या फिर कोई बिल पास तो दूसरी बात है, बिल पार्लियामेंट में आता है तभी इतने सारे डिस्कशन हो जाते हैं। तो ठीक है, पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले द प्रोसीजर ऑफ फ्रेमिंग लॉज बाय द पार्लियामेंट। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है? Sorry. So Parliament has the power to make laws on subjects in Parliament list, sorry, central list, concurrent list, and some subjects of state list at emergency। है ना, यही बोलना चाह रहे हैं बेसिकली यहाँ पे कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है लॉज बनाने की, वो कौन से सब्जेक्ट्स पे है? स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे है, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे है, और जो कभी कभी जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे भी है। अब जो बिल्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं? ओ, इनकी कुछ खासियत होती है, मैंने आपको बताया था। सॉरी।
है ना। तो ये यहाँ पे लिखा ये अपना ये पहला वाला टॉपिक हो गया कि द प्रोसीजर ऑफ फ्रेमिंग लॉज बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं द प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ बिल, मतलब कि अगर एक बिल को जो है पास करना है तो उसके कितने सारे जो है मतलब उसके कितने नियम है या फिर वो कैसे होगा। ठीक है, तो कोई भी इंसान जो है, कोई भी मेंबर जो है पार्लियामेंट का, वो ये बिल को पास कर सकता है। जरूरत क्या है कि उसने एक मंथ से पहले जो है बता के दिया हो, मतलब बताया हो कि मैं अगले महीने जो है नोटिस देने वाला हूँ, और साथ में जो है अम, उसने परमिशन ली हो चेयरमैन से। ठीक है। ठीक है, तो जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसमें क्या डिस्कस होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है हेडिंग ही डिस्कस की जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं होता, और इसके बाद उसे कहाँ भेज दिया जाता है, गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है। है ना, इसके बाद उसको गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है। फिर सेकंड रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग में अपन देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। मैं यहाँ कुछ पार्ट मिटा रही हूँ।
ठीक है, तो भैया क्या होता है कि सेकंड रीडिंग में कॉपीज जो होती हैं बिल की, वो पहले ही सबको बांट दी जाती है सारे मेंबर्स में। ठीक है, फिर क्या होता है कि सिर्फ जो उसकी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उन्हीं को डिस्कस किया जाता है, हर चीज को डिस्कस नहीं किया जाता है इस वाली में। और इसके बाद अगर नेसेसिटी है, अगर ये नेसेसरी है, तो इसको किसी को भेज दिया जाता है कंबाइंड सेलेक्ट कमिटी। ठीक है, अब अपन कमिटी स्टेज वाली चीज भी देख लेते हैं एक बार। तुम लोग पॉज करके लिख लेना, हाँ। ठीक है, तो जो अपन ने अभी किसके बारे में देखा, कमिटी स्टेज पे जो लोग हैं अपन ने उनके बारे में देखा कि जो है ये तो सबसे पहले स्मॉल कमिटीज बना के रखते हैं। सेकेंडली क्या, ये जो लोग हैं ये एक एक चीज पढ़ते हैं बिल के बारे में। ठीक है, यहाँ अगर नेसेसरी हुआ तो ये एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को भी जो है रीच करेंगे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को भी हायर करेंगे, उसके को भी सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे काम क्या होते हैं, कमिटी इनके होते हैं, कमिटी स्टेज पे जो है लोग हैं उनके होते हैं। अभी हाँ, इसके बाद क्या होता है, जो ये बिल है वो किसको भेज दिया जाता है।
उनको चला जाता है, किसको, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव को ये चला जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे रिपोर्ट स्टेज क्या होता है, थर्ड रीडिंग क्या होती है, सेंडिंग बिल्स इन द सेकंड हाउस, ये सब क्या होता है। अभी के लिए इतना ही है, सारी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।